नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कर दीजिए शेयर। यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2001 या उससे पूर्व दैनिक संविदा पर कार्यरत कर्मचारी को विनियमित किए जाने के संबंध में निम्न बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है। निकायों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर केवल उन्हीं निकायों के नाम जैसे जिला और जिला मंडल का उल्लेख करें जहाँ पर पद सर्जित किए जाते हैं। जैसे चेक कर ले कि निकाय द्वारा पद सर्जन हेतु निकाय द्वारा दिए गए प्रस्ताव सुसंगत हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक ये तो जो जानकारी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 2 मिनट दोस्तों वेट कीजिएगा, फिर मैं आपको उत्तराखंड का भी हाल दिखाऊंगा। यूपी में मिलेगी न्यूनतम वेतन की गारंटी, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं मिलेगी भाई। सीएम ने कहा है नौकरी देने वाली कंपनी का अतिरिक्त शुल्क वहन करेगी सरकार। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर जब दोस्तों यूपी में हो सकता है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। इधर नियमितीकरण और समान वेतन की मांग दोस्तों लगातार हो रही है। ये मांग की है ऊर्जा के 3 निगम उपनल कर्मचारियों नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। और इधर दोस्तों साफ साफ पूछा कि आदेश के अनुपालन में देरी क्यों हो रही भाई। सरकार ने जवाब दाखिल करने को मांगा है समय, कितना समय चाहिए सरकार को। उपनल नियमितीकरण में देरी पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। क्या कहा है, 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, तेजी से हो रहा है कार्य। 29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जी हाँ, ध्यान से दीजिएगा, 29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। हाई कोर्ट ने एक कलपीठ सरकार से पूछा कि आदेश के अनुपालन में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि 6 माह के भीतर वेतनमान नहीं देने के आदेश पारित कर अनुपालन नहीं। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है सरकार की याचिका, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सरकार पहुंच चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों खारिज हो चुकी ये। अब 29 अक्टूबर की नीति तय की गई है। न्यायमूर्ति जो रविंद्र मेठानी जी हैं उनकी एकल पीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने उपनल कर्मियों का नियमितीकरण 1 वर्ष के में चरणबद्ध तरीके से करने और 6 माह के भीतर उन्हें न्यूनतम वेतन देने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अभी तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। बात वही चल रही है, न्यूनतम वेतन यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार की ओर आश्वासन दिया कि 2 सप्ताह में इस आदेश का अनुपालन कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। बाद में दोस्तों इस मामले में तेजी से काम कर रही कमेटी है और कमेटी की ओर से वित्तीय मामले की ओर देखते हुए इन उपलब्ध कर्मचारियों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। और इधर दोस्तों कई पद स्वीकृत न होने के कारण मानदेय पर लगा दी गई है रोक। आउटसोर्स कर्मियों का 1 घंटा कार्य बहिष्कार रहा, नारे लगाकर जताया विरोध। मेडिकल कॉलेज में पद स्वीकृत करने और मानदेय की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी दोस्तों बृहस्पतिवार को 12 बजे 1 तक कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने नारे लगाकर उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में आउटसोर्स उपनल और पीआरटी के माध्यम से दोस्तों निरंतर काम कर रहे वार्ड बॉय, वार्ड आया, सुरक्षा गार्ड, पर्यावरण मित्र के पदों पर स्वीकृत न होने के कारण कर्मचारियों के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। इससे उनकी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। कई कर्मचारी दोस्तों किराए के मकान में रहते हैं, इससे मकान का किराया चुकाने, विद्यार्थियों की फीस आदि समस्याओं का दोस्तों दिक्कत हो रही है। प्रदर्शन में आप देख सकते हैं इधर सतीश कुमार जी, मोहन रतोला, महेंद्र नेगी, मनोज आदि उपस्थित रहे हैं। ये आंदोलन केवल हमारे अल्मोड़ा में नहीं, देहरादून में नहीं, हल्द्वानी में नहीं, पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में चल रहे हैं। नियमितीकरण नियमावली के लिए हुई गेट मीटिंग। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ बैनर के तले कर्मचारियों ने दोस्तों हल्द्वानी में एकजुटता होकर दिखाई। दोस्तों सबसे पहले यूपी का दिखाने का उद्देश्य क्या था, ये था कि जो यूपी में उपनल कर्मचारी आउटसोर्स निगम बन सकता है, आउटसोर्स का निगम बन सकता है। सैलरी 20,000 से किसी की कम नहीं है, 20,000 न्यूनतम मानदेय हो सकता है, तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं। हमारे उत्तराखंड में 10,000 रुपये मात्र न्यूनतम वेतन है। आंदोलन पर फैसला होगा आज। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को 10 सूत्री मांगों के लिए टनकपुर में गेट मीटिंग होनी है। सरकार ने उनकी मांग पर सुनवाई नहीं की तो रणनीति बनाकर दोस्तों आंदोलन क्या हो जाएगा, तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ने दोस्तों समय मांगा है। अब 30 अक्टूबर को क्या फैसला होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल ही में जो दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा, पर किसी तरीके का दोस्तों कोई भी पॉजिटिव वहाँ देखने को नहीं मिला। और एक और बड़ी खबर है दोस्तों कि इधर उपनल कर्मचारी तो दोस्तों नियमित हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी दोस्तों क्या होंगे, नियमित होंगे। 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मी अब हो सकते हैं नियमित। जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा प्रस्ताव। 2013 की जो नियमावली में उसमें होगा संशोधन। क्या संशोधन थी और क्या नियमावली थी,
30 दिसंबर 2013 को दोस्तों नियमितीकरण नियमावली 2013 लाई गई, जिसमें 30 दिसंबर 2013 को कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले को नियमित करने का प्रावधान किया गया था। इस पर दोस्तों 2018 में हाई कोर्ट ने नैनीताल पर रोक लगा दी थी, यानी कि 5 साल की जो सेवा करेगा उसको सरकारी किया जाएगा। बाद में इस नियमावली में दोस्तों चेंज हुआ और 5 साल की सीमा को कर क्या कर दिया गया, देखिए 10 वर्ष किया जाना चाहिए। इस आदेश को दोबारा से अवलोकन कराया गया और तय किया गया कि हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिसंबर 2018 से 10 वर्ष पूर्व यानी कि 4 दिसंबर 2000 को जो भी दैनिक वेतन हो, कार्य प्रभारित हो, संविदा वेतन हो, अंशकालिक हो, कार्मिक को नियमित करने का प्रस्ताव तैयार किया। अब दोबारा से दोस्तों फिर इस नियमावली का विनियमितीकरण किया जाना है और इसके लिए दोस्तों कैबिनेट में इसको पास किया होना चाहिए। 2013 की नियमावली में नियम 4 के उपनियम में संशोधन करते हुए जल्द ही दैनिक वेतन इन सभी को विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। इसके बाद कैबिनेट इस पर निर्णय लेगी। यह एक अहम बात है कि पूर्व से चली आ रही नियमावली के तहत ही दोस्तों क्या होगा, नियमितीकरण होगा। तो बताइए दोस्तों, खुशखबरी है ना। इधर दोस्तों अगले महीने आपका क्या है, दीपावली है और दीपावली पर यकीन कीजिएगा सरकार आपको क्या करेगी, नियमित करेगी और करना ही होगा। ये मेरे आदेश नहीं है, ना सरकार के आदेश हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं। और उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक 10 साल की सेवा करने वाले व्यक्ति को क्या किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों समय समय पर चरणबद्ध तरीके से नियमित करना पड़ेगा। सरकार बच नहीं सकती, सरकार डिले जरूर कर सकती है, जो कर भी रही है, लेकिन सरकार इस चीज़ से बच नहीं सकती। अब देखते हैं 30 अक्टूबर को अहम फैसला होना है, सभी की निगाहें उसी पर हैं। और वहीं संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की जो निगाहें हैं वो है अगली कैबिनेट की बैठक पर। अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई चर्चा हुई। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगली कैबिनेट आनी है उसमें निर्णय जरूर लिया जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा और अवमानना नोटिस दोस्तों सरकार के खिलाफ जारी हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि नियमितीकरण नियमावली पर कैबिनेट लेगी फैसला। 10 साल की पूरी सेवा करने वाले प्रस्ताव जाएंगे कैबिनेट में। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया ये भी फैसला। एक फैसला हुआ था मुख्य सचिव की बैठक में, जिसमें जो विभाग से दोस्तों डाटा कलेक्ट किया गया वो हर बार अलग अलग, और उस पर एक राय निर्णय लेना दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। तो इस बार दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डाटा मंगवाया जा रहा है उसके अलावा भी सरकार क्या कर रही है, नियमितीकरण का क्या कर रही है दोस्तों, फैसला सुना रही है। तो 28 अगस्त को बैठक में निर्णय ले लिया गया, जो कार्यवत का हिस्सा भी बना। शुक्रवार को क्रम विभाग की ओर से कार्यवत जारी भी कर दिया गया, जिसमें 4 दिसंबर 2018 को 2013 की नियमावली पर स्टे दिया और 22 फरवरी 2024 को फाइनल आदेश दे दिया गया। इससे 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को क्या किया जाएगा दोस्तों, नियमित किया जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, पेशेंस रखिए और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करना ना भूलिए। आपकी आवाज़, आपका चैनल A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।